आज 10 मुहर्रम इतवार के दिन ये 3 काम जरूर कर लेना। वो जो सारी उम्र न मिल सका वो आज मिलेगा। सब लोग इस दिन का इंतजार करते हैं, फिर साल बाद ये मौका मिलना है। खुदारा ये मौका ज़ाया मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख इतवार के दिन ये 3 काम करने से हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। ये 3 काम करने से, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने से रिज़्क और दौलत का तूफान आ जाएगा। खुदारा आज ये 3 काम करके अपनी किस्मत को चमका लो। आज मैंने भी इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब मुहर्रम की 10 तारीख आए और मैं ये 3 काम करके रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूं। नाज़रीन, मुहर्रम का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते आज 10 मुहर्रम का दिन भी आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सी बहनें, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग ऐसे हैं जो मुहर्रम के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अगर आप में से भी कोई मुहर्रम के महीने को लापरवाही से गुजार रहा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप मुहर्रम की 10 तारीख को ये छोटे छोटे 3 अमाल पढ़ लो। रब करीम ने चाहा तो रिज़्क इतना आएगा कि आपकी 7 नस्लों तक काफी हो जाएगा। जिस चीज पर नजर पड़ेगी आपकी हो जाएगी और पूरा साल करोड़ों मिलेंगे। ये वजीफा इतना ताकतवर और मुजरब है कि जिसे आप चाहे नमाज फजर के बाद, चाहे नमाज जोहर के बाद, चाहे असर, मगरब, इशा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। जो कई सालों से परेशान है, रिज़्क की तंगी है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप 10 मुहर्रम इतवार के दिन ये 3 काम कर लो। वो लोग जो अपनी माली परेशानी को फौरी तौर पर खत्म करना चाहते हैं और रिज़्क की कुशादगी चाहते हैं तो वो आज 10 मुहर्रम के दिन इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की वसीला जलीला से मांग कर देखें। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, जो मायूस हो चुके हैं। बहुत से लोग बेऔलाद हैं जो बेऔलादी के ताने सुन सुनकर थक चुके हैं। बहुत से लोग बेरोजगार हैं जिनके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। बहुत से लोग मकरूज भी हैं जिनका कर्ज खत्म होने का नाम नहीं लेता। आप में से भी बहुत सी बेटी जो अपने घर में तलाक की वजह से परेशान बैठी हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है। ये 3 काम करने से आपकी दुकान, आपकी औलाद, आपका कारोबार कामयाब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दौलत की बरसात हो जाए, अभी फौरी तो आपकी गैबी मदद हो जाए, तो ये वजीफा एक बार पढ़कर देखिएगा। अपनी मुश्किलात को खत्म करने के लिए वो परेशानियां जो पैसों को लेकर हैं, रिज़्क को लेकर हैं, जो दौलत को लेकर है, दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर आज 10 मुहर्रम इतवार के दिन ये वजीफा एक बार पढ़ने की देर है। वो दुनिया जो आपको आपकी गुर्बत की नजर से देखती है, वो लोग जो आपको आपकी मुश्किलात के ताने देते हैं, जो आपको मुंह लगाना पसंद नहीं करते, जो आपको देखकर रास्ता बदल लेते हैं, आज 10 मुहर्रम इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ लो। मेरा रब आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा, क्योंकि रब करीम जब देने पर आता है ना ही शक्लें देखता है ना ही अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। मेरा रब बड़ा रहीम है, करीम है। मुहर्रम रब करीम का महीना है तो फिर क्यों ना रब करीम के महीने में रब करीम से मांग लिया जाए। आज वो वक्त है जब रब की जात देने को तैयार है और एक वक्त वो होता है जब बंदा रब से मांगता है। मुहर्रम वो महीना है कि जिसकी बुनियाद करबलाए शुहदा से होती है, यानी साल का इख्तिताम जुल्हज के महीने में दुम्बे की कुर्बानी से होता है और साल का आगाज मुहर्रम के महीने में करबलाए शुहदा की शहादत से होता है। इनकी कुर्बानियों से होता है। मुहर्रम के महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। इस महीने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से फतह नसीब हुई। रब करीम ने पहाड़ों को बनाया, जमीनों को बनाया, आसमानों को बनाया। मुहर्रम के महीने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। मुहर्रम के महीने में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से आजाद किया गया। मुहर्रम के महीने में यौम आखिरत यानी क़यामत का दिन मुनक्कद होगा, जो कि 10 मुहर्रम जुमातुल मुबारक के दिन होगा। यानी कि रब करीम ने दुनिया को बनाने से लेकर दुनिया के इख्तिताम तक मुहर्रम के महीने में लिख दिया। इसी महीने में रिज़्क और दौलत की तकसीम भी होती है। आज अगर कोई रब से अपनी मर्जी के मुताबिक रिज़्क और दौलत चाहता है, खजाने लूटना चाहता है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहता है, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहता है, तो आज ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लो। 10 मुहर्रम के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद से पढ़ें। रिज़्क और दौलत का इतना तूफान आएगा कि आप तो क्या, आपकी आने वाली नस्लें भी हैरान रह जाएंगी, क्योंकि मेरा रब वो खालिक है, वो रज़ाक है। जब कोई बंदा मुहर्रम के महीने में, कबूलियत के महीने में, हुर्मत के महीने में अल्लाह को अल्लाह के सिफाती नामों से पुकारता है तो मेरा रब बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल देता है। जमीन में चलने वाले हर जानदार का रिज़्क अल्लाह के जिम्मे है और रिज़्क के फैसले अल्लाह ताला आसमान से करता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज आपकी जो भी नामुमकिन हाजत है, आपकी कोई भी परेशानी है, मुसीबत है, रुकावट है, आपने अपने मकसद की नियत करके ये वजीफा पढ़ना है और रब करीम से दिल लगा कर मांगना है। आप जो भी तसव्वुर में लेकर बैठेंगे वो मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले पूरा हो जाएगा। खुदारा आज ये वजीफा पढ़कर अपनी किस्मत को चमका लो।
अपने नसीब और तकदीर के बंद तालों को खुलवा लो। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है, आज 10 मुहर्रम उल हराम इतवार का पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजू मसल्ले पर बैठ कर या चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान से दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। जो भी आप दुरूद पाक पढ़ें आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की नियत, हर इंसान की हाजत और हर इंसान का मकसद अलग होता है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नियत कर ले। या आपको बड़ी रकम की जरूरत है और आप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे होगा, आप उसकी नियत कर लें कि मुझे इतनी रकम मिल जाए। या आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, कर्ज लेने वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आप उसकी नियत कर लें कि मेरा सारा कर्जा अदा हो जाए। आप अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान है, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं, आप ये नियत कर ले कि मेरे बच्चे या बच्ची की शादी कहीं अच्छी जगह पर हो जाए। आप सालों से कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए जो कि अभी तक नहीं मिल सकी, आप उसकी नियत कर लें। मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। आपने अपने तमाम मकसद की नियत लाजमी करनी है, क्योंकि आप जब नियत कर लेंगे तो वो मकसद पूरा होकर रहेगा। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया जाता है उस काम में बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया, तो अब आप फौरी तौर पर आंखों को बंद कर लें। यूं महसूस करें कि चंद मिनटों के लिए दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म और आप रब काबा के हजूर पेश है। और आपने आज 10 मुहर्रम इतवार के दिन सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, वो जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा अल्लाह ताला के सिफाती नामों का वजीफा है। वो सिफाती नाम या अल्लाह, या रहमान, या रहीम है। ये रब करीम के 3 सिफाती नाम है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं कि जिसका रिज़्क अल्लाह ने अपने जिम्मे ना ले रखा हो, लेकिन हम लोग रिज़्क और दौलत के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। हम छोटी सी मुश्किल परेशानी पर जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं। अगर कोई कहता है कि मुझे वज़ाइफ का फायदा नहीं होता, मेरे कारोबार में बंदिश है, मेरे घर में बेसुकूनी है, बेबरकती है, तो आज रब करीम के इन 3 नामों को पढ़ें। 10 मुहर्रम इतवार के दिन रब के नामों से पुकारने वाला रब से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। आपने या अल्लाह, या रहमान, या रहीम को पढ़ना है। ये रब करीम के 3 नाम हैं। इनमें से एक नाम रब का जाती नाम है और 2 रब के सिफाती नाम है। याद रखिएगा कि या रहमान रब के वो सिफत है जिससे इंसान रब के रहम को पुकारता है, और वो इतना रहमान है कि सड़क पर मांगने वाले फकीर को भी तंगदस्तियों से निकालकर, गुर्बत से निकालकर कामयाबी की तरफ ले जाता है। या रहीम की सिफत से वो रहम करने पर आए तो लाइलाज बीमारियों को शिफा में बदल देता है, पांचपन को खत्म कर देता है, बेऔलादी के ताने से निकाल कर औलाद नरीना अता फरमाता है। वो जब रहम करने पर आता है तो रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। आपने इन मुबारक नामों को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम 1 बार हो गया, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम 2 बार हो गया, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें,
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ کی غیبی مدد ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیے جائیں گے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآن آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس قرآن آیت کو پڑھنے سے عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں، غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ غیب سے فرشتے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا حل فرما دیتے ہیں، آپ کی طرف آنے والی مسائل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ اس قرآن آیت کو آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ آیتیں پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اگر ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اس بچے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے تو رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج اگر کوئی نئے سال کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس قرآن آیت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ پریشانیوں، وہ رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، تو صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ تمام کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں ایک قرآن سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت جو عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ رب شرک کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے اور دوزخ میں یعنی کہ قبر کے عذاب میں ڈالتا ہے۔ وہ بندہ دنیا میں بھی جہنمی ہے اور آخرت میں بھی جہنمی ہے، اور دوسری طرف رب کی وحدانیت بیان کرنے والے، رب کے وحدہ لا شریک پر یقین رکھنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ وہ رب کی ذات دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے۔ آج اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ قرآن سورت سورہ اخلاص کو پڑھ لے۔ سورہ اخلاص چونکہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، ثواب کی نیت سے سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص جسے 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ خدا را آج یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ جب آپ 1 مکمل قرآن مجید کی برابر نیکیوں سے مالا مال ہو جائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، وہ دنیا کی کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہوتا۔ وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے دن خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ 3 کام کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس بندے کو ہوگی جسے رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ نے وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں درود پاک پڑھتے ساتھ ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے گا، آنکھوں میں آنسو لیے سجدے کی حالت میں مانگے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، تو ان گھڑیوں کو قدر کرے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب مانگے۔ آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔
اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں، تو بہت جلد خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین آسرو۔ آمین۔